भारत की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी और बेहद दिलचस्प खबर सामने आई है जो आने वाले समय में युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध की जरूरतों को समझते हुए पहली बार ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों यानी यूएएस अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के लिए एक विस्तृत टेक्नोलॉजी रोड मैप जारी किया है। यह करीब 50 पेज का एक अहम दस्तावेज है जिसे नई दिल्ली में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह द्वारा पेश किया गया। इस रोड मैप का सबसे बड़ा मकसद यह है कि आने वाले समय में सेना को किस तरह के ड्रोन और तकनीक की जरूरत होगी। इसकी साफ तस्वीर देश की कंपनियों, स्टार्टअप्स और रिसर्च संस्थानों के सामने रखी जा सके। अब तक कंपनियों को अंदाजा लगाना पड़ता था कि सेना को क्या चाहिए, लेकिन अब इस रोड मैप के जरिए उन्हें सीधी दिशा मिल जाएगी कि उन्हें किस तरह की तकनीक पर काम करना है। इस पूरे प्लान को सेना ने 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है जिससे हर तरह की सैन्य जरूरत को कवर किया जा सके। इसमें सबसे पहला हिस्सा है सर्विलांस यानी निगरानी, जहां ऐसे ड्रोन की जरूरत बताई गई है जो दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख सके। दूसरा हिस्सा है लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिन्हें आम आम भाषा में कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। ये ड्रोन अपने टारगेट पर खुद को टकरा कर हमला करते हैं। तीसरी कैटेगरी है एयर डिफेंस, यानी ऐसे सिस्टम जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही रोक सके। चौथी कैटेगरी है स्पेशल रोल, जिसमें खास मिशनों के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन शामिल हैं। और पांचवी कैटेगरी है लॉजिस्टिक्स, यानी ऐसे ड्रोन जो सेना तक जरूरी सामान, हथियार या दवाइयां पहुंचाने का काम करेंगे। इस दस्तावेज की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ जरूरत ही नहीं बताई गई, बल्कि हर सिस्टम का नाम, उसकी लाइफ साइकिल और कितनी संख्या में उसकी जरूरत हो सकती है, इसका भी अंदाजा दिया गया है। इससे कंपनियों को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितने बड़े स्तर पर काम करना है। दरअसल हाल के वर्षों में दुनिया भर में हुए युद्धों ने यह साफ कर दिया है कि अब युद्ध सिर्फ टैंकों और फाइटर जेट्स से नहीं लड़े जाते, बल्कि छोटे छोटे ड्रोन भी बड़े हमले कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में हुए संघर्षों में ड्रोन की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। सस्ते और छोटे ड्रोन भी बड़े बड़े टारगेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी अनुभव से सीख लेते हुए भारतीय सेना अब ज्यादा स्मार्ट, सस्ते और तेज ड्रोन सिस्टम पर ध्यान दे रही है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में युद्ध ज्यादा टेक्नोलॉजी आधारित और ऑटोमेटेड होने वाला है, जहां इंसानों की भूमिका कम और मशीनों की भूमिका ज्यादा होगी। इस पहल से देश के स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों के लिए भी एक बड़ा मौका खुल गया है। सेना ने साफ तौर पर कहा है कि अब वह इंडस्ट्री और अकादमिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करना चाहती है। यानी अब सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि छोटे स्टार्टअप्स भी रक्षा क्षेत्र में अपनी तकनीक दे सकेंगे। इससे देश में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही भारत को विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। आर्मी डिजाइन ब्यूरो के एडीजी मेजर जनरल CS मान ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि यह पहली बार है जब सेना ने इतनी विस्तार से अपनी जरूरतों को सार्वजनिक किया है। इससे सेना और इंडस्ट्री के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। अब सेना सिर्फ ऑर्डर देने वाली संस्था नहीं रहना चाहती, बल्कि वह कंपनियों के साथ मिलकर नई तकनीक विकसित करना चाहती है। सेना, इंडस्ट्री और शिक्षा जगत, इन तीनों का मिलकर काम करना ही इस रोड मैप की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। हालांकि इस दस्तावेज को बेहद संवेदनशील भी बताया गया है। सेना ने चेतावनी दी है कि इस तरह की जानकारी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दुश्मन देश भी इस पर नजर रख सकते हैं। इसलिए सुरक्षा के स्तर पर पूरी सावधानी बरती जा रही है। कुल मिलाकर यह रोड मैप सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के युद्ध की तैयारी का एक मजबूत ब्लूप्रिंट है। आने वाले समय में यह पहल भारतीय सेना को और ज्यादा ताकतवर, स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।